Hello, my dear students. Welcome to you in this channel. I'll teach you social science of your class 7th. So, in this lecture, we will discuss something more about when, where, and how. This is the part of your history portion. And my dear students, we will study in this lecture how India got its name, sources of history. So first of all, I would like to tell you, my dear students, this is your introductory portion of this chapter. So in this lecture, we will discuss only about the main topics which we will cover in this chapter. The point number 1, how India got its name, sources of history, buildings or monuments, coins, biographies and autobiographies, travelogues, paintings and artifacts, problems faced by historians, quality of source, interpretation of source, highlights of the medieval period in India, growth of settlements, development of travel and trade, social changes, religious changes, political developments and cultural developments. So these are the main topics which we will have to complete in this chapter. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी 7th क्लास की सोशल साइंस आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 की बात हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नेम है व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। बहुत अच्छा चैप्टर है। बेसिकली हम इसमें मिडिएवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री देखेंगे और अभी हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। चूँकि आज आपका इंट्रोडक्शनरी लेक्चर है जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मेन टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। In this chapter, we shall study about Indian history of the medieval times, which began from 8th century CE and covers 10 centuries or 1000 years. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम हिस्ट्री के मेडिएवल टाइम पीरियड को पढ़ने वाले हैं। जो मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका 8th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और तकरीबन आने वाले 1000 सालों तक चलने वाला है। 10 सेंचुरीज तक चलेगा। देखिए, मीडिएवल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उस टाइम पीरियड को जो 800 सेंचुरी से स्टार्ट होता है और आने वाले 1800 सेंचुरी तक का टाइम होता है। मतलब कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि 800 सेंचुरी से लेकर 1000, 1500 और 1800 तक का जो टाइम है वो आपका क्या है, वो आपका है मीडिएवल हिस्ट्री पीरियड का टाइम। और यहाँ पर CE एक जो वर्ड मैंने पढ़ा था उसका मतलब होता है कॉमन एरा। हिस्टोरिक पीरियड्स डू नॉट हैव शार्प कट ऑफ। देखिए, हिस्टोरिक जो पीरियड्स हैं वो एकदम से हम क्लियर उसके फॉर्म में नहीं बता सकते हैं। एक दूसरे से वो मर्ज हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। They merge into each other as evidences are not chronologically available with precise dates. क्योंकि एक क्रमानुसार हमारे पास वो टाइम पीरियड अवेलेबल नहीं है तो हम क्लियरली कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एविडेंसेस आज भी हमारे पास मेडिएवल टाइम पीरियड्स के हैं जिनके माध्यम से हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन स्टडी की पता चलती है। Thus broadly, the medieval history you shall study in this class would cover the period between 8th century CE means Common Era and 18th century Common Era. इसलिए इस चैप्टर में हम 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक के टाइम पीरियड को मिडिएवल टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और जो कि हमारा हिस्ट्री में मिडिएवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास है। काफ़ी सारी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। For ease of understanding, this period is divided into 2 parts of 5 centuries each. इस टाइम पीरियड को, मेडिएवल टाइम पीरियड को आसानी से समझने के लिए हमने हिस्ट्री को 2 भागों में डिवाइड किया है। मेडिएवल हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे 500 सेंचुरीज़ की, मतलब कि जो 18th सेंचुरी से लेकर 12 सेंचुरीज़ तक का जो टाइम पीरियड है, 500 सालों का इतिहास है, उसको हम पढ़ेंगे अर्ली मिडिएवल सेंचुरी के बारे में, अर्ली मिडिएवल पीरियड के बारे में। और जो दूसरा पार्ट है उसे हम देखते हैं 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक का, इसे हम देखते हैं लेटर मिडिएवल पीरियड के रूप में। तो जो दूसरा आपका मेडिएवल हिस्ट्री का मेडिएवल टाइम पीरियड का पार्ट है वो शुरू होता है
13 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक का, मतलब कि अगले 500 सालों के बारे में हम पढ़ेंगे लेटर मेडिएवल पीरियड में। In the early medieval period, we study about Kolas, Pals, Rashtrakutas and Rajputs as powerful dynasties, and in the later medieval time period, we will study about Turks, Afghans and Mughals. So my dear students, जो हमारा पहला पीरियड है मेडिएवल हिस्ट्री का, मतलब कि पहला पार्ट है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं पाल के बारे में, राष्ट्रकूट्स के बारे में, राजपूत के बारे में और कोलास के बारे में, जो उस टाइम के हिस्ट्री पीरियड में इंडिया के अंदर काफ़ी बड़े साम्राज्य थे, काफ़ी बड़ी डायनेस्टीज़ थी। उनके टाइम में क्या हुआ, कौन से मॉन्यूमेंट्स एस्टेब्लिश्ड हुए, कौन कौन से एम्पायर खड़े हुए और कौन कौन से एम्परर ने काफ़ी ज़्यादा काम किया उस टाइम पर, उसके बारे में हम अर्ली मीडिएवल पीरियड में देखेंगे। और जो दूसरा लेटर मीडिएवल टाइम पीरियड है उसमें हम पढ़ने वाले हैं मुगल्स के बारे में, अफगान्स के बारे में, तुर्क्स के बारे में। For the purpose of the study, we have to limit ourselves to the territory of India, but India itself underwent a lot of changes in terms of territory and understanding. स्टूडेंट्स, हमें हमारी इस चैप्टर के उद्देश्य से, अपनी पढ़ाई के उद्देश्य से इंडिया के एक टेरिटरी स्पेशल को देखना होगा, एक क्षेत्र विशेष के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने समय समय पर अपने आप को चेंज किया, मतलब कि जो सीमाएं थीं, जो टेरिटरी क्षेत्र थे, वो बदलते गए। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि इंडिया का वो जो क्षेत्र था वो पहले अफ़गान और पाकिस्तान तक था, लेकिन समय बीतता गया, बहुत सारे चेंजेस हुए और अब हमारा हिंदुस्तान है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वो अलग अलग हो चुके हैं। इन दोज डेज देयर वर नो सर्वेट मैप्स, पीपल यूज टू टेल डायरेक्शंस बाय लुकिंग एट सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड देन द कंपासेस। उस टाइम पर चूँकि ऐसे मेज़रमेंट के हमारे पास मैप्स नहीं थे, जो लोग थे उस टाइम के, वो डायरेक्शंस के निर्धारण के लिए सेलेस्टियल बॉडी, जो आकाशीय बॉडी होती थी, उनका यूज़ करता था। समय बीता, फिर थोड़ा सा हमने अपने आप को डेवलप किया, कंपासेस आए, द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वर क्रूड एंड द नॉलेज अबाउट द शेप्स, साइज, डायरेक्शंस, एलिवेशंस एट्सेट्रा वर नॉट डिटेल्ड। और जो भी शेप, साइज, डायरेक्शंस, एलिवेशंस थे वो इतने ज़्यादा डिटेल्ड में तो नहीं थे, लेकिन जितनी भी चीज़ें उस टाइम पर अवेलेबल थी उसके माध्यम से हमारे पास हिस्ट्री को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन थी। Let us first see how the territory of India was defined and none to exist in those days. To understand what area we are going to talk about, let us see what was considered Indian territory in the past. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि पास्ट में इंडियन टेरिटरी कैसी थी, कौन कौन से क्षेत्र थे और किस तरह से उनका निर्धारण किया गया था, और वर्तमान में जो कि कितना डिफरेंट है। तो बेसिकली हम मीडिएवल हिस्ट्री टाइम पीरियड में देखेंगे कि इंडियन टेरिटरीज कौन कौन सी थी, कहाँ कहाँ तक इंडियन टेरिटरी का विस्तार था। So my dear students, here we are going to stop this lecture. I hope you have liked this lecture. If you like this lecture, press the like button and don't forget to subscribe our channel. Thanks for watching my video.